बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हूं। ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक बढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने कहा। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा, इस शरीर के मुख के द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। शरीर आणि आत्मामध्ये फरक। बाबा म्हणता ये शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। छोटं शरीर आहे, मोठं होतं ते। बाबा म्हणता है आत्मा से तो जरूर बड़ा है। आत्मा की साइज में कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तो आंखों से देखने में भी नहीं आती, इतनी छोटी सी है। वो सदा है, छोटे बच्चे में भी और बड़े में भी आत्मा की साइज सेम है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। गर्भामध्ये छोटा पिंड, 5 तत्वाने बनलेला छोटासा तो गोळा, आणि 4-5 महिन्यानंतर मग आत्मा त्याच्यामध्ये प्रवेश करते। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। तो जो सुरुवातीला 5 तत्वांचा तो पुतळा असतो, छोटासा पिंड, मग शरीराच्या आधाराने जन्म, छोटा बच्चा आणि मोठं शरीर होत जातं ते। ये आत्मा वैसी, आत्मा छोटी सी है। आत्मा चैतन्य है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे, त्या गोळ्यामध्ये पण जोपर्यंत आत्मा प्रवेश नाही करत तोपर्यंत हालचाल नाही करू शकत। हालचाल तेव्हाच सुरू होते मध्ये जेव्हा आत्मा प्रवेश करते। तो आत्मा चैतन्य है, और जो बड़ा हो जाता है, जब तक आत्मा है उस शरीर में तब तक ही वो शरीर काम करता है, हलचल होती है उसके अंदर, अनुभव करता है। जब आत्मा निकल गई तो वो आत्मा फिर से मिट्टी का जैसे गोला बन जाता है।
ते आत्मा आणि शरीरामधला फरक लक्षात घ्यायचा. आणि हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. जेव्हा आपण आत्मा स्वतःला ओळखतो की आपण कोण आहे, आपल्यामुळे हे शरीर चाललेलं आहे. आपण एक छोट्याशा गोळ्यामध्ये प्रवेश केला होता आधी आणि तिथपासून इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे. आपण आत्मा या शरीराला चालवतोय आणि जेव्हा आपण याच्यातून निघून जाऊ हे शरीर काहीच कामाचं नाही. तो मैं अलग आत्मा अलग, बहुत पक्का अभ्यास हमें करना है. तो जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है. कितना फर्क है, कितना फर्क है आत्मा और शरीर में. बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है. हम बोलते हैं चलते हैं तो ये आत्मा ही कर रही है. अगर आत्मा अंदर नहीं है तो हम बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते. मतलब सब कुछ करने वाली आत्मा है. प्रेत चालू नाही शकत कारण आत्मा निघून गेलेली त्याच्यातून. वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है. आणि आहे किती, इतकीशी छोटी सी बिंदी. वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती. आणि जेव्हा आपण हा विचार करतो स्वतःचा, जेव्हा आपण या स्थितीमध्ये सेट राहतो तर आत्मचिंतन आहे तो परमात्मा चिंतन ऑटोमेटिक होईल. हम आत्मा है ये पक्का हो जाए, हम अगर उस स्थिति में रहने लग जाए तो परमात्मा बाप ऑटोमेटिक हमारे बुद्धि में रहेगा. म्हणून हे आवश्यक है आत्मिक स्थिति. अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूं और यह शरीर विनाशी है. माझा नाश कधीच होणार नाहीये, मी कधीच संपणार नाही. हे शरीर विनाशी आहे. तो ये शरीर विनाशी है, उनमें प्रवेश कर पार्ट बजाता हूं. मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं. तो मुरली ऐकत असताना आपण ही आत्मिक स्थिति पक्की करत चलायचे रोज. बाबा उसी के लिए हमें ये पॉइंट्स जो आते हैं इसमें ये पक्का कराने के लिए आते हैं कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा के साथ मुझे योग में रहना है. मुरली ऐकत असताना पण आपण त्या स्थितीमध्ये राहिलो जर तर मग दिवसभर तशी सेटिंग आपली होऊन जाईल दिवसभरासाठी. तो यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो. पहले तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे. सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परमपिता परमात्मा. आपणही म्हणत होतो आणि दुनियावालेही म्हणतात परमपिता परमात्मा. पण आत्मा काय हे पण माहिती नाही आणि परमात्मा काय हे पण माहिती नाही. आत्मा परमात्म्याची खरोखर संतान आहे हे पण माहिती नाही. आत्म्याचा पिता परमात्मा कसं काय हे पण माहिती नाही. तो कशा प्रकारे पालना करतो हेही माहिती नाही. पण म्हणत तर होते परमपिता, पिता तर म्हणत होते. पण आपण कसे काय त्याचे बच्चे, कसं आपण पिता आहे तर वारसा कसा घेऊ शकतो, कधी घेऊ शकतो, तो कधी देणारे वारसा हक्क आपल्याला, काही माहिती नव्हतं. फक्त शब्द आलेले. आत्मा भी समझते थे परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो. तो पहले तो बाबा म्हणतात पहले तो आत्मा भी समजते थे स्वतःला. काही काळ द्वापरमध्ये पण, सतयुग त्रेतामध्ये ती स्थिती होतीच, पण द्वापरमध्ये पण बाबा म्हणते आत्मा भी समजते थे परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो. मग कोणी सांगायला सुरुवात की आत्मा ही तो परमात्मा आहे. पहिले तरी ठीक होतं, बाबा म्हणते आत्मा समजते थे की मैं आत्मा हूं. द्वापरमध्ये काही काळ ती स्थिती असेल. फिर किसी ने कह दिया कि आत्मा ही तो परमात्मा है. मग पूर्ण गडबड सुरू झाली. तो कोई ने कहा तुम परमात्मा हो. यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने. किसने बतलाया, किसने घोटाला कर दिया? भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने. ये आत्मा ही परमात्मा है.
सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। ये तो द्वापर के बाद के गुरुओं ने बतलाया। सतयुग में तो कोई बतलाने की किसी को जरूरत ही नहीं है। सतयुग में सब समझदार है। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। आत्मा सदा आहे, चैतन्य आहे। शरीर जसं तेवढ्यापुरतं तेवढं बनतं, संपून जातं, पण आत्मा सदा आहे। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही है, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। हमारे शरीर में आंखें तो है हमें देखने के लिए, बाहर देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए हमें आंखें तो मिली है, लेकिन बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, ज्ञान चक्षु देते हैं। ज्ञानाची दृष्टी बाबा आपल्याला देतो। आत्मा है, सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं, सारे नाटक का भी ज्ञान देते हैं। पहले तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते। सगळे म्हणायचे की नाटक हे सगळं नाटक चाललेलं आहे आणि आपण सगळे कठपुतले आहे, नाटकामध्ये काम करतोय, पण हे नाटक कसं चालतं, सृष्टीचं चक्र कसं फिरतं, सतयुगापासून तर संगमयुगापर्यंत ही सगळी प्रक्रिया कशी होते, कसं काय चालतं, संगमयुगामध्ये बाबा कसा येतो, हे सगळं नाटक कसं परिवर्तित होतं, पुन्हा नवी कशी काय ती चालू होऊन जातं ते चक्र पुन्हा नव्याने सतयुगापासून। बाबा म्हणतात सिर्फ नाटक कहते थे, लेकिन इस नाटक का राज तो बाबा ही आकर हमें समझाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति, बाकी तो सब है भक्ति। ज्ञान तो अभी मिल रहा है हमें। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी आत्मा बनाते हैं। पहले तुम भक्त आत्मा थे, तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ती करायचो आणि त्या भक्तीतल्या स्थूल गोष्टीमध्ये काय काय करायचंय, व्रत उपवास पूजन तीर्थयात्रा। अभी बाबा हमें उन स्थूल चीजों से निकालकर अपने साथ जोड़ रहा है डायरेक्ट। कशाचीही आवश्यकता नाहीये, कुठल्याही प्रकारचा जप, कुठल्याही प्रकारची पूजा, कशाची आवश्यकता नहीं है। जो बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट वो भगवान से जुड़ गए। हम ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान के आधार से हम भगवान के बन गए हैं। हमें कोई किसी प्रकार की भक्ति की प्रक्रिया करने की अब जरूरत नहीं है। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, कारण क्लॅरिटी नाहीये, काय सत्य आहे कशाचंही कोणत्याही प्रकारच्या रोशनीमध्ये भक्ती चालत नाही। ज्ञानाचा जो उजेड आहे तो बाबा येऊनच करतो आणि त्या उजेडामध्ये आपण बाबांचे बनलेलो आणि बाबांसोबत आपण जोडले गेलेलो आहे। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है, भक्ति से भगवान नहीं मिलता है कि हम भक्ति कर रहे हैं फिर वो सब चल रहा है और फिर भगवान हमें मिल गया, ऐसा नहीं। जब हमारी भक्ति खत्म हो जाती तब हमारा बाबा से मिलन होता है, तब हम बाबा के बनते हैं। अगर जो मन और बुद्धि से बाबा के बनते हैं उनका सच्चा मिलन हो जाता है बाबा से। जब हमारा भक्ति का पार्ट खत्म हो जाता है तब हम सच्चे अर्थों में बाबा से मिलते हैं। ऐसा भी किसी का हो जाता है बाबा मिलन, भक्ति करते करते भी भक्ति भी चल रही है और बाबा से भी मिल लिए,
लेकिन वो सच्चा मिलन नहीं है। जब भक्ति का पार्ट खत्म हो जाता है तब हम सच्चे अर्थों से बाबा से मिल सकते हैं, बाबा मिलन होता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। पुनः ड्रामा, बाबा बोलता है ये सत्य मैं तुम्हें सुनाता हूं, लेकिन भक्ति का भी पार्ट है इस नाटक में, तो वो भी जरूरी है। भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं नहीं हूं तब तक कुछ ना कुछ तो चाहिए, त्यासाठी भक्ती आवश्यक आहे, पण आज नाही आवश्यक। बाबा म्हणतात आज मी आलेलो आहे, आता ज्ञानाचा पार्ट सुरू झालेला आहे। नाटकामध्ये अंक असतात वेगवेगळे, हा आता ज्ञानाचा अंक सुरू झालेला आहे, आता भक्तीची आवश्यकता नाहीये। मी नव्हतो तोपर्यंत ठीक होतं, तुमच्या तुमच्या पद्धतीने तुम्ही मार्ग काढायचे, पण आता मी आलेलो आहे डायरेक्ट। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। तेवढ्यापुरतं तेवढं सुख वाटायचं की आपण जे करतोय त्याच्यामध्ये आनंद येतोय, चांगलं वाटतंय, बरं वाटतंय, पण जीवनामध्ये जेव्हा दुःख आलं समोर तेव्हा आपण स्थिर नाही राहू शकत। भक्ती करत असताना हलचल मध्ये येऊन जातो, ताकद आपली वाया जाते त्यावेळेला, तो हम सुख की स्थिति में नहीं रह सकते। भक्ति करते करते भक्ति कर रहे हैं तब आनंद मिल सकता है, तेवढ्यापुरतं तेवढं की आपण सगळ्यापासून कट ऑफ झालेलो आहे आणि मग भक्तीमध्ये तल्लीन झालेलो आहे, तर आनंद आहे। पण ज्या वेळेला प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये येतात, भक्ती मंदिरामध्ये जाऊन भक्ती ते सगळं करून प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये जे प्रॉब्लेम आहे त्याच्यातून बाहेर कसं पडायचं, ती ताकद कुठून घ्यायची, स्थिर कसं राहायचं, हे थोडीच आहे त्याच्यामध्ये। तो इसलिए बाबा म्हणता है कि तुम जानते हो भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, अभी हम ज्ञान में हैं तो हम चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, बाबा की मुरली की बातें याद आती है, हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की हम हिम्मत रखते हैं, और हम निकल जाएंगे, बाबा निकाल लेगा, बाबा हमें देख लेगा, बाबा हमें संभाल लेगा। ये सारा ही बातें हमारी बुद्धि में रहती है, क्योंकि हम उस चैतन्य को जान गए हैं, वो हमारा परम पिता है, उसको मानते हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं। तो इसलिए हम अब सुख में रह सकते हैं। इतना पक्का बच्चा बन जाना है बाबा का, ज्ञान चिंतन करते रहना है कि सुख ही सुख रहे हमारे जीवन में। इतना सुखी बन जाना है अंदर से कि बाहर का दुख हमें दुखी कर ही नहीं सके। और इसी के लिए बाबा का ज्ञान है कि हम सुखी रहे, शांत रहे, स्थिर रहे, खुश रहे, पवित्र स्थिति में रहे, आनंद में रहे, सदा अचल अडोल रहे। उसी के लिए बाबा ये सारी बातें हमें सुनाता है। भक्ति में तो वो सिर्फ प्रोसीजर करना है, तेवढ्यापुरतं तेवढा आनंद प्राप्त करायचा है। अभी समझते हो यह यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते, धक्का खाते खाते तंग हो जाते थे। कितना ढूंढते थे भगवान को, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इकडचं दर्शन, तिकडचं दर्शन, इकडची यात्रा राहिली, तिकडची यात्रा राहिली, हे व्रत करायचं, आता ते व्रत करायचंय, हे झालेलं आहे, आता हे अलग अलग। बाबा म्हणताय कि ये धक्के खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमोप्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है, झूठे काम करना, छीछी होना होता है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। पावन होने के लिए भक्ति करते थे, ऐसा नहीं है। बाबा म्हणता है क्योंकि पतित पावन तो एक शिव बाबा है और उससे तो कनेक्शन ही नहीं है। भक्ती करताय तर या जन्मामध्ये समजा पाप नाही करणार। आता पापाची तर व्याख्या खूप मोठी बाबांनी विस्तृत दिलेली आपल्याला, की थोडीशी किंचितशी सुद्धा तुम्हाला मनामध्ये कोणाविषयी काही गलत भावना आली तर ते पाप बनलं। तो वो तो होता ही है भक्ति में, जो गुरु है भक्ति के उनमें भी होता है, उनमें तो ज्यादा दिखाई देता है अभी गड़बड़ वाला सब कुछ। तो
वो पावन वो खुद इस जन्म में भी नहीं हो सकते. तर मागचे 63 जन्माचे पाप कर्म आहे ते कसे दग्ध होणार. तो म्हणून बाबा म्हणताय कि ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, क्योंकि वो पावन हो ही नहीं सकते. वो पवित्रता आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम पवित्रता का जो सागर है उससे जब हम जुड़ते हैं, उससे जब हमारे अंदर वाइब्रेशन आते हैं, जब आत्मा स्वच्छ शुद्ध पवित्र बनती जाती है, तो वो पावनता को हम प्राप्त करते हैं. धीरे धीरे हम पवित्रता को धारण करते जाते हैं, पवित्र गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, पिछला पाप कर्म धुलता जाता है और फिर हम सच्चे अर्थों में पावन बनते हैं. असंच नाही की चाललंय आपण हे करतोय, ही पूजा केली म्हणून आपण पावन होऊन जाऊ, ऐसा कुछ होता नहीं है. भले उतने समय के लिए पाप कर्म से बचे रहेंगे जितना समय वो कर रहे भक्ति का, तितका वेळ. बाकी तो प्रॅक्टिकल जीवन आहे आणि मागचे पाप कर्म कसे खत्म होणार. तो भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे. अगर सीधा सीधा पावन दुनिया में जाना है बिना सजा खाए, तो बाबा म्हणता है मेरे द्वारा पावन बनने बगैर वैसे जा नहीं सकते. भगवान से जुड़कर ही पावन बनकर हम सहज रीति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं. ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते. भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ. तो वो क्या समझते भक्ती मार्ग में की आपण इतकी भक्ती करायची इतकं पवित्र बनून जायचं की मग परमेश्वर दर्शन देईल आणि म्हणेल काय वरदान मागायचं ते माग. पावन बनना है उसके लिए कि भगवान आकर मुझे दर्शन दे दे. तो बाबा म्हणता है कि भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, उसको पतित पावन कहते हैं. तो हम उसके बिना पावन कैसे बन सकते हैं. उसको बुलाते हैं कि हमको पावन बनाओ. तो पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए. पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए. हम पतित आत्माएं ही भगवान से मिलते. ऐसे नहीं कि पावन बन गए और बाबा मिलन हुआ. पावन ते जे नियम आहे बाबा मिलनचे ती वेगळी गोष्ट की त्या नियमांचं आपण पालन केलं 1 वर्षभर आणि मग बाबा मिलनसाठी गेलेलो आहे, ती वेगळी गोष्ट. ती एक सिस्टीमचा भाग आहे की आपल्याला पवित्र बनून बाबांना भेटायचं, 1 वर्षभर त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. पण असं नाही की आत्मा पावन बनली, संपूर्ण पावन बनली, सगळे विकार समाप्त झाले आणि मागचे पापकर्म नष्ट झाले आणि मग अपन बाबा मिलन करता. ऐसा नहीं है. वो 1 साल के जो नियम है वो नियमों का पालन करके हम बाबा मिलन कर सकते हैं. लेकिन उसमें ऐसे थोड़ी हम पूरे निर्विकारी बन गए. विकार तो रहते ही है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जो नियम है उन नियमों में जो चलता है उनको परमिशन मिल जाती है बाबा मिलन की. लेकिन बाकी पावन तो नहीं होते हम पूरी तरीके से. तो पतित आत्माएं ही भगवान से मिलकर फिर पावन बनती है. पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं. बाबा म्हणता है पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं. देवताओं को थोड़ी मिलेगा भगवान आकर. और वो क्या कहते हैं, पावन बनने बगैर भगवान से मिल नहीं सकते. और बाबा कहता है पतित है तभी मुझसे मिल सकते हैं, पावन बनने के बाद तो मैं मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है मेरी. फिर पावन बन गए तो भगवान की क्या जरूरत, वो तो पतित पावन है. तो सतयुग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है. लक्ष्मी नारायण का भी भाग्य नहीं है भगवान से मिलन मनाए. ये हमारा भाग्य है, हमारा नसीब है कि हम भगवान से मिलन मना सकते हैं. भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो. किसको पावन बनाता है बाबा? आत्मा को पावन बनाता है. हम पावन बन जाते हैं, ये शरीर छोड़ देते हैं, फिर परमधाम जाएंगे, आराम करेंगे, फिर नीचे आएंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बनकर, उस स्थिति में रहेंगे. तो बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान. बाबा का वर्षा है ज्ञान. बाबा आकर हमें ज्ञान देता है, ज्ञान से हम शुद्ध पवित्र स्वच्छ बनते हैं. फिर रावण का वर्षा है, रावण के साथ में विकार आ जाते हैं. बाबा आता है तो ज्ञान है और रावण आता है तो साथ में विकार. वो विकार भी है, अंधियारा भी है और दुख भी है, सब कुछ. पावन तो इस तमो प्रधान
पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके, और तो सबको समझ सकते हैं यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या साक्षात्कार हुआ, फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला, बस। यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। पावन बनेंगे तो देवता बनेंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा मतलब यहाँ पर साक्षात्कार की कोई बात नहीं, साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है। हमें पावन बनना है, देवता बन जाएंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। पावन यहाँ बनना है, देवता यहाँ बनना है, फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा टिक्कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता है। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। वो क्या कहते हैं? नहीं, परमात्मा टिक्कर भीतर में दगडा धोंड्यामध्ये। वो हम क्या कहते हैं? ते काय म्हणतात? दगडा धोंड्यामध्ये परमात्मा ने, अपन काय म्हणतो? वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तर बाबा म्हणते भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें ज्ञान का अंश भी नहीं है, अज्ञान है भक्ति मतलब। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवता इस सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में आसुर रहते हैं। आसुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। बाबा मतलब देवताएं सतयुग में रहते थे और अभी इस कलयुग में आसुर रहते हैं, और आसुर की निशानी क्या है? 5 विकार। तो इस आसुरियत 5 विकार को हमको खत्म करना है और देवता बनना है। देवताओं की पात्रता, देवताओं के लक्षण क्या है? देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और आसुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। तो बाबा हमें संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आए हैं। यह है, वह है 16 कला संपूर्ण, और यहां 9 कला। देवता बनेंगे हम तो संपूर्ण स्थिति में रहेंगे, और यहां पर कोई संपूर्णता नहीं, सब अपूर्ण है। यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूं, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूं, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। तो बाबा म्हणतात ये भक्ति मार्ग में अनेक गपोड़े लगाए, उनमें मुख्य गपोड़ा है कि भगवान कहाँ नहीं है, दगड़ा धोंड्यामध्ये कुत्र्या मांजऱ्यामध्ये पण है। तो बाबा म्हणता है फिर ऐसा समझने से तुम्हारी क्या दुर्दशा। भगवान कौन है? इस सृष्टि का मालिक है, और उसको क्या समझा कि वो दगड़ा धोंड्यामध्ये, कुत्र्यामध्ये, मांजरामध्ये कच्छ मच्छ अवतार त्याचे दाखवले वेगवेगळे। लेकिन बाबा ये बातें मन पर नहीं लेता है। वो दया का सागर है, प्यार का सागर है। वो हर कल्प में ये सब सुनते देखते हमारे लिए फिर से नीचे हाजिर हो जाता है, बहुत प्यार से अपना कर्तव्य पूरा करता है। शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं।
मीन्स ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेता है बाबा। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। सुप्रीम बाप सबसे बड़ा, आत्माओं में सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा, और हम छोटी छोटी आत्माएं, मतलब उसके लेवल के हिसाब से नॉन सुप्रीम, मतलब उससे नीचे के लेवल के आत्मा, हम सब ब्रह्मलोक शांति धाम के निवासी, वहां के रहने वाले हम आत्माएं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। शांति धाम त्या नावामध्येच शांति, वहां पर जैसे ही हम सोचते हैं शांति धाम के बारे में तो हमारा मन शांत होने लगता है, स्थिरता आती है। बहुत मीठा नाम है। मोक्ष म्हटल्यामुळे एवढं काही वाटत नाही त्याचं। बाबा म्हणते शांति धाम, और क्या है? तुम्हारा घर, मीठा घर है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं। असुरों को देवता बनाने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा आ जाता है। जो कुछ भी हमने भक्ति में किया, जितना कुछ भी उसकी निंदा की, अपमान किया, कुछ भी मन पर नहीं रखता है। बाबा म्हणता है तुमको चेंज करने के लिए, तुम्हें फिर से देवता बनाने के लिए मैं इस सृष्टि पर आ जाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। भगवान आते हैं हमको चेंज करने के लिए, लेकिन भगवान क्या कह रहा है? ये ज्ञान तुम अपने अंदर संभालो, ज्ञानवान बन जाओ। मैं ज्ञान देता हूं तुमको चेंज करने के लिए, तो तुम ज्ञानवान बन जाओ। ज्ञानीपेक्षा पुढचा शब्द आहे ज्ञानवान, म्हणजे ज्ञानाची प्रॅक्टिकल धारणा। जे ज्ञानी आहे आपण, त्याचा अर्थ आपल्याला ज्ञान आहे, म्हणजे ज्ञानी आत्मा। पण खरं ज्ञानी कोण? जो ज्ञानवान आहे, म्हणजे तो ज्ञानाला घेऊन चालतोय, ज्ञान जीवनामध्ये चालतंय त्याच्यासोबत। तो ज्ञानवान बनना है और स्वयं को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जैसे हम देवता बनकर उस दुनिया में रहेंगे, वैसे अपने आप को यहां पर चेंज कर लेना है। खूप गोड राहायचंय, खूप स्थिर राहायचंय, खूप शांत राहायचंय। प्रेम, आनंद, आपसामध्ये जे व्यवहार आहे त्याच्यामध्ये खूप शांती पाहिजे, शुभ भावना पाहिजे, कल्याणाची भावना पाहिजे सगळ्यांच्या। तो ज्ञानवान बनकर स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। और ताकत देने के लिए बाबा बैठा है। हमें हिम्मत रखनी है, बाबा हमें बदल देगा संपूर्ण रीति से। हम देवता जैसे यहां पर ही बन जाएंगे। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। तेवढ्या पुरतं मग मला बरं वाटतंय ना याच्यामुळे, किंवा माझा फायदा होतोय ना समोर, तर बस, वो ज्ञानवान नाही आहे। याच्यामधून आपली कमाई होणार आहे, जे सोबत घेऊन जाणार आहे आपण, दुआ घेऊन जाणार आहे का आपण, त्याच्यामधून जे काही करतोय आपण त्याच्यामधून आपल्याला दुआ मिळत आहे की नाही हे चेक करायचंय आपण। तो बाबा कह रहा है कि ज्ञानवान बनकर स्वयं को चेंज करना है, अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। क्योंकि अल्पकाल का सुख हमें बहुत काल के दुख में ढकेल सकता है। बाप और दादा
दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। तो बाप और दादा दोनों का भी महत्व है। याद तो शिव बाबा को करना है किस हिसाब से कि हम पावन बन जाए, उससे पवित्र किरणें लेनी है। लेकिन अगर हम ब्रह्मा के द्वारा बाबा जो पार्ट बजा रहे उसको भूल जाए तो हम इतना आगे बढ़ ही नहीं सकते, पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। त्या अर्थाने बाबा म्हणता है कि बाप और दादा दोनों को याद करना है, मतलब ब्रह्मा के पार्ट को बुद्धि में रखना है और उसके द्वारा बाबा ने जो मुरली चलाई है उसको महत्व देना है। उसके आगे कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भगवान कह रहा है ब्रह्मा के पार्ट को बीच में गायब कर दो तो मैं भी याद नहीं आऊंगा। मैं ब्रह्मा के द्वारा ही अपना कार्य करता हूं संगम में। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। भक्ति में ऊपर में याद किया, बस वो ऊपर वाला आहे, माहिती काहीच नव्हतं पण तो ऊपर बस फक्त बुद्धी चालली जायची आकाशाच्या पलीकडे की तो आहे वरती कुठेतरी। एकीकडे तो म्हणायचे कि पत्थर बित्तर में है, लेकिन जब भी संकट आता था तो हम ऊपर वाले को ही याद करते थे कि तो बघून घे। तो बाबा म्हणजे वैसे याद किया, ऊपर ही याद किया, हवेमध्ये काही माहिती नव्हतं, काही क्लिअर नव्हतं, पण तशी आठवण केली। अभी बाबा म्हणजे इस पार्ट को समझो, मैं इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूं तो अब ब्रह्मा भी याद आना चाहिए, ब्रह्मा का पार्ट भी बुद्धि में रखना है और शिव बाबा यहां पर है, इस सृष्टि पर है, यह भूलना नहीं कि तो आए कुठेतरी दूर, असं नहीं। बाबा मतलब मैं यहां पर उपस्थित हूं, अब मैं यहां पर अपना कार्य कर रहा हूं। और जब हम बाबा के कमरे में बैठते हैं तो बिल्कुल क्लियर पहला संकल्प यायला पाहिजे बाबा बैठा है, ये चित्र नहीं है, बाबा बैठा है। जब भी हम मुरली सुनते हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतकं महत्व द्यायचं मुरलीला, बाबा की मुरली चल रही है, बाबा के वाइब्रेशन में, बाबा की छत्र छाया में हमें मुरली सुननी है, इतना महत्व देना है। मुरली से ज्यादा महत्व का कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे लिए। इसलिए बाबा समझा रहा है दोनों को याद करना है, ब्रह्मा के पार्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही तो भगवान हमें मिला। ब्रह्मा के द्वारा अगर भगवान मुरली नहीं चलाता तो हम भी बाबा को समझ नहीं पाते थे। इसलिए दोनों पार्ट का महत्व हमें रखना है। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। काही प्रॉब्लेम आला, कुठलंही संकट असलं तर त्याच्यामध्ये हिम्मत नाही आणायची, आता कसं होईल, आता काय करू, हे संकल्प नाही आले पाहिजे। बाबा म्हणते क्या संकल्प आना चाहिए कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान मेरे साथ में है। तो वो हिम्मत के साथ बाबा म्हणते उस परिस्थिति का सामना करो। हिम्मत आ जाएगी अगर मैं ये रिजल्ट ध्यान में रखू कि मेरा विजय होने वाला है। भले ही स्थूल मध्ये काही एखाद्या गोष्टीमध्ये नुकसान होईल, पैशाचं नुकसान होईल, पण मी जिंकणार आहे, मी जिंकणार आहे। मी जिंकणार म्हणजे काय, माझी स्थिती अचल अडोल राहिली, मी टेन्शन घेतलं नाही, मी डिस्टर्ब झालो नाही, मी परेशान झालो नाही, म्हणजे मी जिंकलो। बाकी तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, कुछ पैसे का कुछ भी होगा, नीचे ऊपर आपल्याला वाटेल की नुकसान आहे, कलियुगाच्या नजरेने बघितलं तर नुकसान वाटेल, पण जर आपण त्या स्थितीमध्ये स्थिर राहिलेलो आहे, शांत राहिलेलो आहे, हलचलमध्ये नहीं आलो तो अपन जिंकलो। इसलिए इस विजय की बात बाबा करता है कि तुम्हें सदा विजयी रहना है। बाकी तो वो कुछ भी हिसाब किताब है वो तो चुकतो हो रहा है उसमें, कम से कम जर आपल्याला लॉस झाला, नुकसान झालं काही, पण त्याच्यामध्ये मागचा हिशोब तो मिटला तो वो भी तो विजयी है एक तरीके से, कि हमने पिछला हिसाब खत्म कर दिया। इसमें क्या भी हो जाए मैं सदा विजयी हूं, ये अटल निश्चय हो। नशे का आधार है ही निश्चय। जब हम नशे में कब रह सकते हैं हम, जब हमें निश्चय हो, जब हमें ये बुद्धि में पक्का हो कि मैं विजयी आत्मा हूं।
तो ये निश्चय रहेगा तो नशा भी सदा रहेगा। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह के छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। जिथे विघ्नाच्या संकटाच्या प्रभावामध्ये आपण नाही राहणार, केव्हा? जेव्हा आपण असं समजू की बाबांच्या प्रेमाच्या छत्रछायामध्ये आपण आहे, बाबांच्या प्रेमाच्या किरणामध्ये आपण आहे, तर त्या विघ्नाच्या प्रभावामध्ये नहीं रहना। विघ्न ठहर नहीं सकता मतलब विघ्न कितने देर ठहरना है, कब तक रहना है वो पता नहीं है हमें, लेकिन वो विघ्न के हम प्रभाव में नहीं है। विघ्न आएगा चला जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल है। कब रहेगी? जब हम बाबा की प्यार की छत्र छाया के नीचे अपने आप को महसूस करते रहेंगे कि बाबा का प्यार मुझ पर बरस रहा है। ये तो है 63 जन्म का हिसाब किताब है, सामने कुछ भी बातें आती रहती, लेकिन मेरे ऊपर बाबा का प्यार बरस रहा है, तो ते विघ्न आपल्याला परेशान नहीं करना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।